बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 5, इज़ीकियल के ग्रंथ का अध्याय 27, 28 और 29 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5, मोहर लगी पुस्तक और मेमना। इसके बाद मैंने देखा कि सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक लपेटी हुई पुस्तक है जिस पर दोनों ओर लिखा हुआ है और जिसे 7 मोहर लगाकर बंद कर दिया गया है। और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर से पुकार रहा था, पुस्तक खोलने और उसकी मोहर तोड़ने योग्य कौन है? किंतु स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पुस्तक खोलने या पढ़ने में समर्थ हो। मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला। इस पर वयोवृद्ध में एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। तब मैंने सिंहासन के पास के 4 प्राणियों और वयोवृद्धों के बीच खड़े एक मेमने को देखा। वह मानो वध किया हुआ था। उसके 7 सींग और 7 नेत्र थे। ये ईश्वर के 7 आत्मा है जिन्हें ईश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा है। तब मेमने ने पास आकर सिंहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ से पुस्तक ली। जब मेमना पुस्तक ले चुका तो 4 प्राणी तथा 24 वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े। प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे स्वर्ण पात्र भी। ये संतों की प्रार्थनाएं हैं। यह कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, तू पुस्तक ग्रहण कर उसके मोहरे खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया। तूने उन्हें हमारे ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा और मैंने सिंहासन, प्राणियों और वयोवृद्धों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्ग दूतों की आवाज सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। तब मैंने समस्त सृष्टि को, आकाश और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के प्रत्येक जीव को यह कहते हुए सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगान युग स्तुति, सम्मान, महिमा तथा सामर्थ्य। और 4 प्राणी बोले, आमीन। और वयोवृद्ध ने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 27, तेरुस संबंधी शोक गीत। मुझे प्रभु ईश्वर की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, तेरुस के विषय में शोक गीत गाओ। तेरुस से जो समुद्र के प्रवेश मार्ग पर है, अनेकानेक तटवर्ती देशों के लोगों के साथ व्यापार करता है। कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तेरुस, तुमने कहा था मैं अनिद्र सुंदरी हूँ, तुम्हारी सीमाएं समुद्र के बीच में है। तुम्हारी निर्माताओं ने तुम्हारे सौंदर्य को अनिंद बनाया। उन्होंने सनीर के सोनावर वृक्षों से तुम्हारे तख्त बनाए। वे तुम्हारे मस्तूल बनाने के लिए लेबनोन से देवदार लाए।
बाशान के बातुल वृक्षों से उन्होंने तुम्हारी पतवारें बनाई। उन्होंने कित्तीम के समुद्र तटों की देवदार लकड़ी से हाथी दांत से जड़ा तुम्हारा मंच बनाया। तुम्हारा पाल मिस्र की महीन बेल बूटेदार छलटी का था, जो तुम्हारी पताका था। तुम्हारा चंदोवा एलीशा के समुद्र तटों के नीले और बैगनी वस्त्रों का था। सिदोन और अरबाद के निवासी तुम्हारे केवट थे। सेमर के निपुण व्यक्ति तुम्हारे यहाँ रहते थे, वह तुम्हारे नाविक थे। गेबल के नेता और उनके निपुण लोग तुम्हारे यहाँ रहते थे। वह तुम्हारी सीवनों की कलापट्टी करते थे। तुम्हारी वस्तुओं के विनिमय के लिए समुद्र की सभी नावें और उनके नाविक तुम्हारे यहाँ आते थे। फारस, लूड और पूट के लोग तुम्हारी सेना में योद्धा थे। वे तुम्हारे यहाँ ढाले और शिर स्तरण लटकाते थे। वे तुम्हारा गौरव बढ़ाते थे। अरवाद और किल्किया के लोग तुम्हारे प्रचीरी पर नियुक्त थे और गमाद के लोग तुम्हारी मीनारों में तैनात थे। वे तुम्हारे चारों ओर की दीवारों पर अपनी ढाले लटकाते थे। उन्होंने तुम्हारे सौंदर्य को अनिद्ध बनाया था। तुम्हारी अपार और विविध संपत्ति के कारण तरशीश तुम्हारे साथ व्यवहार करता था। वह तुम्हारी वस्तुओं के बदले तुमको चांदी, लोहा, रांगा और सीसा देता था। यवान, ताबूल और मेशाक तुम्हारे साथ व्यापार करते थे। वे तुम्हारे व्यापार वस्तुओं के बदले तुमको दास और कांसे के बर्तन देते थे। बेत तोग्रमा तुम्हारी वस्तुओं के बदले तुमको घोड़े, युद्धाश्वस और खच्चर देते थे। ददान के लोग तुम्हारे साथ व्यापार करते थे। अनेक समुद्रवर्ती देश तुम्हारे प्रमुख बाजार थे। वे मूल्य के रूप में तुमको हाथी दांत और अबनूस देते थे। तुम्हारे अपार सामान के कारण एदोम तुम्हारे साथ व्यापार करता था। वह तुम्हारी वस्तुओं के बदले पन्ना, बैगनी वस्त्र, बेल बूटेदार कपड़े, महीन छलाटी, मूंगा और गोमेद देता था। यूदा और इज़राइल देश तुम्हारे साथ व्यापार करते थे। वे बदले में मिनीत की गेहूं, मोम, मधु, तेल और मरहम देते थे। तुम्हारी अपार वस्तुएं, तुम्हारी विशाल और विविध संपत्ति के कारण दमिश्क तुम्हारे साथ व्यापार करता था। वह तुम्हारी वस्तुओं के बदले हेलबोन की अंगूरी और सहर का ऊन देता था। दान और यवान उजाल से तुम्हारी व्यापार वस्तुओं से पिटवा लोहा, तेज पत्ते और दालचीनी का विनिमय करते थे। ददान तुम्हारे साथ घुड़सवारी के नमदे का व्यापार करता था। अरब और केदार के सभी पदाधिकारी तुम्हारे ग्राहक थे। वे मेमनों, मेढ़ों और बकरों को तुम्हारे साथ व्यापार करते थे। शेबा और रमा के सौदागर तुम्हारे साथ व्यापार करते थे। वे तुम्हारी वस्तुओं के बदले हर तरह की सर्वोत्तम गंध वस्तुएं, सभी बहुमूल्य रत्न और सोना देते थे। हरान, काने और एदान शेबा के व्यापारी, असूर और किलमद के व्यापारी तुम्हारे साथ व्यापार करते थे। ये तुम्हारे साथ तुम्हारी बाजारों में बढ़िया कपड़े, नीले और बेल बूटेदार वस्त्रों, रंग बिरंगी कालीनें और मजबूत बटी रस्सियों का व्यापार करते थे। तर्शिश के जहाज तुम्हारी व्यापार वस्तुओं के साथ तुम्हारे लिए यात्रा करते थे। समुद्रों के बीच तुम परिपूरित और अत्यधिक भार से लदे थे। तुम्हारे नविक तुम्हें गहरे समुद्र में ले गए। समुद्र के बीच पूर्वी हवा ने तुमको चकनाचूर कर दिया। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी वस्तुएं, तुम्हारी व्यापार सामग्री, तुम्हारे नाविक और तुम्हारे कर्णधार, तुम्हारी कलापट्टी करने वाले, तुम्हारे माल के सौदागर और तुम्हारे यहाँ के सभी योद्धा, तुम्हारे यहाँ का समस्त जन समुदाय तुम्हारे विनाश के दिन समुद्र के बीच डूब जाएगा। तुम्हारे पोत चालकों का चित्कार सुनकर समुद्र तट कांपेगा, ताकि नाविक अपने जहाजों से उतर आएंगे। मल्ला और समुद्र के सभी पोत चालक समुद्र तट पर खड़े हो जाएंगे। वे तुम्हारे लिए ऊंचे स्वर से रोएंगे और विलाप करेंगे। वह अपने सिर पर धूल डालेंगे और राख में लोटेंगे। वे तुम्हारे कारण सिर मुंडवाएंगे और टाट ओढ़ लेंगे। वे दुखी मन से तुम्हारे लिए जोर जोर से रोएंगे और विलाप करेंगे। वे विलाप करते हुए तुम पर शोकगीत
गीत गाएंगे और शोक प्रकट करेंगे। तीरुस की तरह समुद्र में पहले किसका विनाश हुआ था? जब समुद्रों में तुम्हारी वस्तुएं आती थी तो तुम अनेक राष्ट्रों को संतुष्ट करते थे। अपनी अपार संपत्ति और व्यापार सामग्री द्वारा तुमने पृथ्वी के राजाओं को धनी बनाया था। अब तुम समुद्र द्वारा गहरे जल में चकनाचूर कर दिए गए हो। तुम्हारी व्यापार सामग्री और सभी तुम्हारे साथ डूब गए हैं। समुद्र तट के देशों के निवासी तुमको देखकर विस्मित हैं। उनके शासक बुरी तरह डर गए हैं और उनके चेहरे उतरे हुए हैं। राष्ट्रों के व्यापारी तुम्हारा उपहास करते हैं। तुम आतंक के पात्र बन गए हो और तुम्हारा सर्वनाश सदा के लिए हो गया है। एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 28। तीरुस के शासक के अहंकार के विरुद्ध। प्रभु की वाणी मुझसे यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, तीरुस के शासक से कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुमने अपने घमंड में कहा, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान हूँ, किंतु तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। फिर भी तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। हाँ, तुम दानिएल से भी बुद्धिमान हो और कोई भी रहस्य तुमसे छुपा हुआ नहीं है। तुमने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से धन कमाया और अपने कोषों में चांदी सोना एकत्र किया है। तुम अपने व्यापार कौशल के कारण बड़े धनी बन गए हो और इस धन के साथ तुम्हारा घमंड भी बढ़ गया है। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम अपने को ईश्वर के बराबर समझते हो। इसलिए मैं विदेशियों को, सबसे निठुर राष्ट्रों को तुम्हारे पास भेजूंगा। वे तलवार खींचकर तुम्हारी अपूर्व बुद्धिमानी पर आक्रमण करेंगे। वे तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर देंगे। वे तुम्हें अधोलोक पहुंचा देंगे और तुम समुद्र के बीच तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। जब तुम हत्यारों का सामना करोगे तो क्या तुम ईश्वर होने का दावा करोगे? जब तुम अपने हत्यारों के हाथों पड़ जाओगे तो तुम जान जाओगे कि तुम ईश्वर नहीं बल्कि निरे मनुष्य हो। तुम विदेशियों के हाथ पड़कर बेखतना लोगों की मौत मरोगे, क्योंकि मैंने ऐसा ही कहा है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। तीरुस के शासक पर शोक गीत। मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, तीरुस के शासक के विषय में शोक गीत गाते हुए उसे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम पूर्णता की मुहर, प्रज्ञा से परिपूर्ण और सर्वांग सुंदर थे। तुम ईश्वर की वाटिका आदान में रहते थे और तुम्हारे वस्त्र विभिन्न बहुमूल्य रत्नों से विभूषित थे। मणिक्य, पुखराज और हीरा, स्वर्ण मणि, सुलेमानी और सूर्यकांत, नीलम, फिरोजा और मरकत से। तुम्हारे कर्ण फूल और चमकिया सोने के साथ तुम्हारी सृष्टि के दन, उनके भी रचना की गई थी। मैंने तुमको एक संरक्षक केरूब के साथ रख दिया था। तुम ईश्वर के पवित्र पर्वत पर रहते और दहकती चट्टानों के बीच चलते थे। तुम्हारी सृष्टि के दिन से लेकर तब तक जब तुम में पाप पाया गया, तुम्हारा आचरण निर्दोष था। अपने व्यापार के विस्तार के कारण तुम्हारी चारदीवारी हिंसा से भर गई और तुमने पाप किया। इसलिए मैंने तुमको अपमानित कर ईश्वर के पर्वत से ढकेल दिया और संरक्षक केरूब ने तुमको दहकती चट्टानों के बीच से बाहर निकाल दिया। अपनी सुंदरता के कारण तुम अहंकारी हो गए और वैभव के कारण तुमने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया। मैंने तुमको भूमि पर फेंक दिया। मैंने तुमको राजाओं की नजर में एक तमाशा बना दिया। अपने असंख्य पापों, अपने व्यापार में बेईमानी द्वारा तुमने अपने मंदिरों को पवित्र कर दिया। इसलिए मैंने तुम्हारे बीच आग उत्पन्न की और तुमको भस्म कर दिया, और मैंने तुमको देखने वालों की आंखें के सामने पृथ्वी पर राख कर दिया। वे सभी राष्ट्र जो तुमको जानते हैं तुम्हें देखकर विस्मित हैं। तुम आतंक के पात्र बन गए हो और तुम्हारा सर्वनाश सदा के लिए हो गया है।
सिदोन के विषय में मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, सिदोन की ओर मुंह करो और उसके विषय में भविष्यवाणी करो। कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, सिदोन, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। मैं तुम्हारे बीच अपनी महिमा प्रकट करूंगा और तब वे यह समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ, जब मैं उसको दंड दूंगा और उसमें अपनी पवित्रता प्रकट करूंगा। मैं उसके यहाँ महामारी भेजूंगा और उसकी सड़कों पर रक्तपात मचाऊंगा। हर दिशा से उसके विरुद्ध उठी तलवार से मारे हुए लोग उसके यहाँ गिर पड़ेंगे। तब वे ये समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। तब इज़राइल के घराने के लिए उसके पड़ोसियों में जो उसका अपमान करते हैं कोई चुभने वाली झाड़ी या उसे दुख देने वाला कांटा नहीं रहेगा। तब वे यह समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। प्रभु ईश्वर ये कहता है, जब मैं इज़राइल के घराने को उन राष्ट्रों में से जिनमें वो बिखरा हुआ है एकत्रित करूंगा, तब मैं राष्ट्रों के सामने उसके द्वारा अपनी पवित्रता प्रकट करूंगा। वे अपने उस देश में बस जाएंगे जिसे मैंने अपने सेवक याकूब को दिया था। वे उसमें सुरक्षित रहेंगे, घर बनाएंगे और दाख बारियां लगाएंगे। वे उस समय सुरक्षित रहेंगे जब मैं उनके उन पड़ोसियों को जो उनका अपमान करते हैं दंड दूंगा। तब वे ये समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु उनका ईश्वर हूँ। एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 29। मिस्र के विषय में 10वें वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, मिस्र के राजा फिरौन की ओर मुंह कर उसके और समस्त मिस्र के विषय में यह भविष्यवाणी करो। कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। मिस्र के राजा फिरौन, नील की जलधाराओं के नीचे रहने वाले पंखदार सर्प, जो ये कहता है, मेरे नील नदी मेरी अपनी है, उसकी रचना मैंने की है। मैं तुम्हारे जबड़े में अंकुशी डालूंगा और तुम्हारे छिलके पर तुम्हारी जलधाराओं की मछलियों को चिपका दूंगा। मैं तुम्हारी जलधाराओं से तुमको तुम्हारी चमड़ी से चिपकी तुम्हारी जलधाराओं के सभी मछलियों को साथ बाहर खींच लूंगा। मैं तुम्हें अपनी जलधाराओं की सभी के साथ उजाड़ खंड में फेंक दूंगा। तुम खुले मैदान में गिर पड़ोगे और तुमको उठाकर कोई तुम्हारा दफन नहीं करेगा। मैं तुमको धरती के पशुओं और आकाश के पक्षियों का आहार बना दूंगा। तब सभी मिस्रवासी ये समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। तुम इज़राइल के घराने के लिए सरकंडे की छड़ी रहे हो। जब उन लोगों ने तुमको पकड़ा तो तुम उनके हाथ से टूट गए और उनके कंधे तोड़ दिए, और जब वे तुम पर झुके तो तुम टुकड़े टुकड़े हो गए और तुमने उनकी पीठ तोड़ दी। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं तुम पर तलवार भेजूंगा और तुम्हारे यहाँ से मनुष्य और पशु को निर्मूल कर दूंगा। मिस्र देश खंडर और उजाड़ हो जाएंगे। तब वे ये समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ, क्योंकि तुमने ये कहा था, नील नदी मेरी अपनी है, मैंने उसकी रचना की थी। इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारी जलधाराओं के विरुद्ध हूँ। मैं मिगदोल से लेकर सेवने तक, कुश की सीमा तक मिस्र देश को खंडहर और उजाड़ बना दूंगा। वहां ना तो किसी मनुष्य का चरण पड़ेगा और ना किसी पशु का ही। वह 40 वर्षों तक निर्जन रहेगा। मैं मिस्र देश को उजाड़ देश से भी उजाड़ बना दूंगा और उसके नगर उजड़े गए नगरों से भी 40 वर्षों तक उजाड़ बने रहेंगे। मैं मिस्रियों को राष्ट्र में बिखेर दूंगा और देश देश में तितर बितर कर दूंगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, 40 वर्ष बीतने पर मैं मिस्रियों को उन राष्ट्रों में से जिनमें वे बिखरे रहेंगे एकत्रित करूंगा। मैं मिस्रियों का भाग्य पलट दूंगा और उन्हें अपने मूल देश पेत्रुस देश वापस ले जाऊंगा, जहां वे एक दिन राज्य बन जाएंगे। वह राज्यों में सबसे दीन राज्य होगा और राष्ट्रों के बीच फिर कभी ऊपर नहीं उठेगा। मैं उसे इतना तुच्छ बना दूंगा कि वह फिर कभी राष्ट्रों पर शासन नहीं कर पाएगा। वह इज़राइल के घराने के लिए फिर भी कभी विश्वास योग्य नहीं बनेगा, जिसे सहायता के लिए उसकी ओर देखने पर अपना अपराध याद हो आएगा। तब वे लोग ये समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ।
27वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। मानव पुत्र, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सेना से तीरुस के विरुद्ध बहुत परिश्रम कराया। उसमें से हर एक के सिर के बाल उड़ गए और हर एक का कंधा छिल गया, किंतु तीरुस के विरुद्ध किए गए परिश्रम का कोई मूल ना तो उसे और ना उसकी सेना को तीरुस से प्राप्त हुआ। इसलिए प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश में दे दूंगा। वह उसकी संपत्ति छीन कर ले जाएगा, उसे लूट लेगा और उजाड़ देगा, और यही उसकी सेना का वेतन होगा। मैंने उसको अपने परिश्रम के पुरस्कार के रूप में मिस्र देश दे दिया है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे लिए श्रम किया था। यह प्रभु की वाणी है। उस दिन इज़राइल के घराने को मैं नई शक्ति प्रदान करूंगा और उनके सामने तुम्हें बोलने का सामर्थ्य दूंगा। तब वे ये समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 5 में हम संत योहन को स्वर्ग में देखते हैं। यह अध्याय हमें स्वर्ग का दर्शन कराता है। हम देखते हैं पिता परमेश्वर जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हैं। ईश्वर के हाथ में एक खर्रा है जिसके अंदर लिखा है और जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। इज़राइल के प्रॉपर्टी डीड एक खर्रे स्क्रोल के रूप में होती थी। यहाँ हम इसी तरह का खर्रा देखते हैं। हम देखते हैं देवदूत वहाँ पुकार रहे हैं कि कौन योग्य है इस स्क्रोल को खोलने के लिए। हम देखते हैं स्वर्ग में जो भी है वे कोई योग्य नहीं है, यानी अब्राहम, मूसा, सारे नबी, कोई भी स्वर्ग और पृथ्वी में योग्य नहीं पाया गया। हम देखते हैं वे वृद्ध बोलते हैं कि सिर्फ यूदा के सिंह यानी प्रभु यीशु ही योग्य है। हमें मालूम है यह स्क्रोल पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में है। पिता परमेश्वर जो परम पवित्र हैं, और उनके सामने कौन खड़ा हो सकता है जो आमने सामने खड़े होकर वह स्क्रोल ले सके। हम देखते हैं वहाँ कोई सिंह नहीं बल्कि बलि पर चढ़ाया गया मेमना, जिनकी बलि चढ़ाई गई थी, यानी प्रभु यीशु, जिनके 7 सिंह परिपूर्ण शक्ति और 7 आंखें उनके परिपूर्ण ज्ञान, यानी वे सर्वशक्तिशाली और सर्वज्ञानी है। हम देखते हैं प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के पास इस स्क्रोल को लेते हैं, यानी पिता परमेश्वर स्वीकार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु ही पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ वही योग्य है। इस स्क्रोल में धर्म ग्रंथ लिखा है जिसे सिर्फ प्रभु यीशु ही योग्य है, जो पवित्र ग्रंथ को व्यक्त करते हैं। हम देखते हैं संत जो अपनी मध्यस्थता कर रहे हैं ईश्वर के साथ। वे सब एक नया गीत गा रहे हैं कि आप ही योग्य हैं, क्योंकि प्रभु की बलि ने सारे संसार को मुक्त कर दिया है। आगे हम देखते हैं सारे संत, सारे संसार के प्राणी पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की आराधना करते देखते हैं, यानी प्रभु यीशु ईश्वर है और पिता परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु की आराधना हो रही है। धन्य है प्रभु यीशु जिनकी हम आराधना करते हैं। एजिकियल के ग्रंथ के अध्याय 27 में भविष्यवाणी और विलाप हो रहा है। टायर के वैभव और उसका समृद्ध व्यापार अब समाप्त होने जा रहा है और उसका पतन होने जा रहा है। अध्याय 28 में हम टायर के खिलाफ ईश्वर की सजा बताई जा रही है, क्योंकि टायर का राजा जो बहुत बुद्धिमान था, बहुत घमंडी था। हम इस अध्याय में शैतान जो एक मुख्य देवदूत था उसको किस तरह गिराया गया वह भी हमें देखने को मिलता है। साथ में हम सिडोन की बर्बादी भी देखते हैं। अध्याय 29 में हम देखते हैं ईश्वर की भविष्यवाणी मिस्र देश के खिलाफ, इसके साथ फेरो के खिलाफ भी। यह इसलिए क्योंकि मिस्र के घमंड और उसकी सोच कि उसने सब कुछ अपनी ताकत से हासिल किया है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में